कहानी की शुरुआत रियो के जंगलों से होती है, जहाँ पे हम कई सारे पंछियों को देखते हैं। वो गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। इसी दौरान हम नीले रंग के तोते को देखते हैं। वो सभी अपनी मस्ती में धुन थे। एक आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था। वो सभी पंछियों को कैद करना शुरू कर देता है। घबरा कर छोटा पंछी पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। वो अनजान शख्स इसको भी अपने जाल में कैद कर लेता है। इन सभी पंछियों को एक ट्रक में भर के ले जाया जा रहा था। ड्राइवर की रेड लाइट से नजर हट जाती है, जिसके कारण एक डब्बा बाहर आके गिर पड़ता है। उस डब्बे में नीला छोटा पंछी था। तभी एक लड़की आती है और उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। वो लड़की उस पंछी का बहुत देखभाल करती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी थी और वो पंछी भी बड़ा हो चुका था। सुबह का समय हो चुका है। ब्लू लिंडा को उठाता है। ब्लू लिंडा के साथ काफी घुल मिल चुका है। लिंडा एक बुक शॉप को संभालती है। ब्लू अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। वो सुबह सुबह कुछ पी रहा था कि तभी दो पंछी आके उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो ब्लू से पूछते हैं कि तुम सर्दियों में कहाँ जाने वाले हो। ब्लू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी डॉक्टर ट्यूलियो की नजर ब्लू पर पड़ती है। डॉक्टर ट्यूलियो शॉप में आ जाता है। लिंडा को लगता है कि वो किताबें खरीदने आया है। डॉक्टर ट्यूलियो बताता है कि ब्लू की जाति का अकेला ही नर बचा है। हाल ही में उसे फीमेल पंछी मिली है। वो इन दोनों को करीब लाकर इनकी प्रजाति बचाना चाहता है। लिंडा इस पे काफी ज्यादा खुश होती है। वो फीमेल पंछी को लाने को कहती है। ट्यूलियो बताता है कि फीमेल पंछी यहाँ नहीं आ सकती। ब्लू को उससे मिलने के लिए रियो डी जनेरो जाना पड़ेगा। लिंडा उसकी बात से खुश नहीं थी। वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। ट्यूलियो लिंडा को समझाता है और कहता है कि ये पंछी खुले आसमान के लिए बने हैं। इसी दौरान ट्यूलियो ब्लू को उड़ाने की कोशिश करता है। ब्लू पिंजरे में रहकर आलसी हो गया है। वो उड़ना नहीं जानता है। लिंडा ट्यूलियो से खफा हो गई थी, जिसके कारण वो उसे शॉप से बाहर निकाल देती है। ट्यूलियो उसे अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। रात का समय हो चुका है। ब्लू उड़ने की कोशिश करता है, पर वो उड़ नहीं पाता और तारों में उलझ जाता है। लिंडा आकर उसे इस हालत में देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। लिंडा ब्लू को समझाती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। लिंडा ब्लू को लेकर रियो डी जनेरो चल पड़ती है। उसके साथ डॉक्टर ट्यूलियो भी है। ब्लू इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा खुश है। ट्यूलियो उसे बताता है कि तुम सही समय पर आई हो। ये समय मेले का है। मेले में सभी लोग नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। इसी समय ब्लू के पास दो पंछी आ जाते हैं। एक का नाम पेड्रो और दूसरे का नाम निको है। पेड्रो ब्लू से पूछता है कि तुम मेला देखने आए हो। ब्लू बताता है कि वो अपनी प्रजाति की फीमेल पंछी के लिए आया है। दोनों उसे गुड बाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ट्यूलियो लिंडा को अपने अस्पताल में ले आता है। वहाँ पे सभी पंछियों का इलाज किया जाता है। ये वो पंछी हैं जो स्मगलिंग के दौरान बचाए जा चुके हैं। ट्यूलियो लिंडा को नाइजल से मिलवाता है, जो कल रात ही स्मगलरों से बचाकर वहां लाया गया है। लिंडा ज्वेल के बारे में पूछती है, जो एक फीमेल पंछी है। ब्लू को ज्वेल के पास भेज दिया जाता है। ब्लू ज्वेल को पहली ही नज़र में पसंद करने लगता है। ज्वेल उस पर अटैक कर देती है। ब्लू उसे समझाता है कि वो उसी की प्रजाति का मेल पंछी है। ज्वेल को वहाँ रहना पसंद नहीं है। वो वहाँ से भागना चाहती है। ट्यूलियो लिंडा से कहता है कि हमें कुछ समय के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। लिंडा ब्लू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ट्यूलियो बताता है कि सिल्वियो पूरी रात उन दोनों पे नजर रखेगा, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नाइजल दुखी होने का नाटक करता है और वो सिल्वियो को बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। नाइजल गेट खोलकर एक अनजान शख्स को अंदर ले आता है। इधर ज्वेल सभी भी भागने की कोशिश कर रही है। ब्लू उसे समझाता है कि हमें इंसानों पे भरोसा करना चाहिए, पर ज्वेल कभी भी इंसानों पर भरोसा करना नहीं चाहती है। इसी दौरान वो अनजान व्यक्ति इन दोनों को पकड़ लेता है। लिंडा और ट्यूलियो दोनों खाना खा रहे थे। तभी उसे अस्पताल से फोन आता है। वो वहाँ आकर देखते हैं कि ब्लू वहाँ पे नहीं है। लिंडा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो खुद को कोसने लगती है। इसके बाद वो डॉक्टर ट्यूलियो पे भड़क चुकी थी। वो कहती है कि तुम ना हमारे पास आते, ना ये सब कुछ होता। ब्लू और ज्वेल दोनों पिंजरे में थे। ज्वेल उसे मरने का नाटक करने को कहती है। फर्नांडो दोनों पंछियों को लेकर मार्शल के पास आ जाता है। मार्शल पंछियों की तस्करी करता है। वो सभी पंछियों को विदेशों में बेचा करता था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा लाभ होता है। मार्शल देखता है दोनों पंछी मर चुके हैं। वो ज्वेल को अपने हाथ में उठा लेता है। ज्वेल मार्शल के हाथ पे काफी तेजी से काटती है और वहां से उड़ने लगती है।
पर नाइजल उसे पकड़ लेता है। मार्शल उन दोनों के पैर बांध देता है और पिंजरे में कैद कर देता है। फर्नांडो उन दोनों को उठाकर अंदर ले जाता है जहाँ पर काफी सारे पंछी हैं। इसी दौरान हमें मालूम होता है कि वो पंछियों को पकड़ता है और पैसों के लिए इन सभी को बेच दिया करता है। फर्नांडो दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। मार्शल अपने साथियों को आज रात ही पंछियों को ट्रक में भरने को कहता है। वो पंछियों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट ले जाना चाहता था। नाइजल इसी दौरान पंछियों के पास आता है और उन सभी से बात करता है। वो बताता है कि पहले वो टीवी का सुपरस्टार हुआ करता था, पर कुछ समय बाद उसकी जगह पैराकैट ने ले ली, जिसके कारण वो सुंदर पंछियों से नफरत करता है। नाइजल के जाने के बाद ज्वेल पिंजरा तोड़ने की कोशिश करती है। ब्लू अपना इंसानी दिमाग लगाता है और उस पिंजरे को खोल देता है। ज्वेल काफी तेजी से उड़ने लगती है, पर ब्लू उड़ना नहीं जानता था, जिसके कारण ज्वेल ब्लू पे गुस्सा हो जाती है। ब्लू कहता है कि मैं उड़ना नहीं जानता पर दौड़ना अच्छे से जानता हूँ। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ज्वेल ब्लू को जंगल में ले आई थी। ब्लू को जंगल में रहना अच्छा नहीं लगता है। वो काफी ज्यादा डर रहा था। ब्लू ज्वेल को खींचता हुआ इंसानी घर पे ले आता है। उधर लिंडा ब्लू को जगह जगह ढूंढ रही है। वो पूरे शहर में ब्लू के पोस्टर लगा देती है। फर्नांडो ब्लू की तस्वीर देखता है और लिंडा के पास आता है। फर्नांडो लिंडा से कहता है, मुझे मालूम है कि आपके पंछी कहाँ पर हैं। वो उन दोनों को अपने साथ आने को कहता है। इधर मार्शल के साथी मुर्गियों को पकड़कर उन पे पेंट करके पिंजरे में बंद कर देते हैं, ताकि मार्शल को ये लगे कि वो यही पंछी हैं। मार्शल दोनों पंछियों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचा देना चाहता है, जिसके लिए वो नाइजल को उन दोनों को ढूंढ निकालने को कहता है। इधर ब्लू और ज्वेल दोनों जंजीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात रिफेल से होती है। ज्वेल जंजीर को तोड़ने के लिए रिफेल से मदद मांगती है। रेफल उन दोनों को ल्यूस के पास ले जाने को चल पड़ता है, क्योंकि वो ही जंजीर का हल निकाल सकता था। उधर नाइजल बंदरों के पास आ जाता है। वो उन सब से ज्वेल और ब्लू को ढूंढने की बात करता है। पहले वो मना कर देते हैं, जिसपे नाइजल उन लोगों को मारने की धमकी देता है। इस पर वो ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। रेफल ब्लू को समझाता है कि तुम उड़ सकते हो, जिसके बाद वो ज्वेल के साथ मिलने की उड़ने की कोशिश करता है। ब्लू फिर भी नाकामयाब हो जाता है। दोनों ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं। अब वो दोनों बच जाते हैं। वो इंसानी पतंग पे आ चुके थे। ब्लू को आसमान का नज़ारा काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ब्लू फिर से उड़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। वो दोनों कई चीजों से टकरा के नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद वो ल्यूस के पास जाने के लिए ट्रक का सहारा लेते हैं। फर्नांडो ट्यूलियो और लिंडा को लेकर उस अड्डे पे आ जाता है। ब्लू, ज्वेल और रिफल की मुलाकात पेड्रो और निको से होती है। वो दोनों दोबारा ब्लू से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी दौरान बंदर भी उनके पीछे आ चुके थे। दूसरी ओर सभी पंछी मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी बंदरों का सरदार वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है। वो दोनों उसके साथ जाने से मना कर देते हैं, जिसके कारण फाइट शुरू हो जाती है। सभी पंछी बंदरों को फाइट में हरा देते हैं। हंस उन दोनों को उड़ाकर अपने साथ ट्रॉली पे ले आता है। अब पांचों पंछी लुइस को मिलने के लिए ट्रॉली पे सवार होके जाने लगते हैं। फर्नांडो जब अंदर जाके देखता है, कोई भी पंछी वहाँ पे नहीं था। बातों बातों में फर्नांडो लिंडा को बता देता है कि वो चोरी मैंने ही की थी। इसी दौरान मार्शल के दोनों साथी वहाँ पे आ जाते हैं। उन दोनों की बातों से मालूम होता है कि पंछियों को उन्होंने ट्रक में भर लिया है। अब वो सभी परेड में जाकर वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फर्नांडो उन दोनों को अपने साथ ले जाने को कहता है। अब वो मान जाते हैं और उसे ले जाने के लिए तैयार थे। नाइजल उस जगह पे पहुंच चुका था। वो एक छोटे पंछी को पकड़ के पूछता है कि नीले पंछी कहाँ गए। रास्ते में जाते समय ब्लू ज्वेल को पटाने की कोशिश कर रहा था। ब्लू उसे अपनी दिल की बात बताना चाहता है। वो उसे कहना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो ये बात उसे नहीं बता पाता। वो सभी अब ल्यूज के गैराज पे पहुँच चुके थे। हम देखते हैं ल्यूज एक बुलडॉग है। वो एक मशीन द्वारा उन दोनों की जंजीर काटने लगता है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाते। इसी दौरान लुइस की थूक से जंजीर गीली हो जाती है, जिससे उन दोनों को पैरों से जंजीर निकल जाती है। अब वो दोनों आज़ाद थे। ज्वेल आज़ाद होकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो उड़ने लगती है। ब्लू पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगता है। ज्वेल ब्लू के पास आती है और उसे दुखी होने का कारण पूछती है। ब्लू उस पर गुस्सा था। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों अलग अलग अपने रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। रिफल ब्लू को समझाने जाता है। पैरडो और निक ज्वेल को समझाने
करने जाते हैं। ज्वेल उड़ के जा ही रही थी कि नाइजल उसे पकड़ लेता है। फ्रेडो और निक ब्लू और रैफल के पास आते हैं। वो उनको बताते हैं कि नाइजल ज्वेल को पकड़ के ले गया है। ब्लू ल्यूज को अपने साथ लेकर नाइजल से मुकाबला करने को निकल पड़ता है। दूसरी ओर मार्शल के साथी परेड में पहुंच चुके थे। इसी दौरान लिंडा और ट्यूलियो भी वहां पे पहुंच जाते हैं। वो दोनों कलाकारों के कपड़े पहनकर परेड में चले जाते हैं। ज्वेल पिंजरे में बंद थी। नाइजल कहता है कि तुम मिल गई हो, तुम्हें ढूंढता हुआ ब्लू जरूर आएगा। ब्लू ल्यूइस के साथ भागता हुआ परेड में पहुंच जाता है। इसी दौरान लिंडा को ब्लू दिख जाता है। वो वहां से निकल के ब्लू के पास जाने लगती है। ब्लू काफी तेजी से भागता हुआ अंदर आ जाता है, जिसके बाद नाइजल उसे भी कैद कर लेता है। नाइजल फ्रेडो, निको और रिफल को भी पकड़ चुका था। मार्शल नाइजल के इस काम से काफी ज्यादा खुश था। वो वहां से जाने लगते हैं। लिंडा भी एक बड़े सारे ट्रक का सहारा लेती है। वो भी उसके पीछे जाने लगती है। मार्शल के आदमी सभी पंछियों को प्लेन में चढ़ा रहे थे। फर्नांडो ब्लू और ज्वेल को आजाद करने की कोशिश करता है। तभी मार्शल उसे ये करता देख लेता है। फर्नांडो उसके हाथ पे काट लेता है और वहां से भाग जाता है। लिंडा भी अब उस जगह पे पहुंच चुकी थी। मार्शल अपने साथियों के साथ प्लेन लेकर उड़ जाता है। लिंडा ब्लू को आजाद ना करा पाई, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी थी। ब्लू एक बार फिर दिमाग लगाता है और अपना पिंजरा खोल लेता है। वो पिंजरे से निकलकर सभी पंछियों को आजाद कर देता है। सभी पंछी अब भागने के लिए तैयार थे। मार्शल किसी ना किसी तरह उस पंछियों को रोक लेना चाहता है। गेट खुलते ही सभी पंछी वहां से उड़ जाते हैं। ज्वेल ब्लू को अपने साथ लेकर उड़ने की कोशिश करती है, पर ब्लू तो उड़ना जानता ही नहीं था, जिसके बाद ज्वेल भी ब्लू के पास ही रुक जाती है। तभी नाइजल आकर ब्लू को पकड़ लेता है। ज्वेल नाइजल पे हमला करती है। नाइजल उसे काफी जोर से धक्का देता है, जिसके कारण एक पंजरा उसकी पंख पे आकर गिरता है। ज्वेल अब उड़ नहीं सकती थी। नाइजल अब ब्लू को मारने लगा था। तभी ब्लू एक रस्सी उसके पैर में फंसा देता है, जिसके कारण नाइजल अब प्लेन के बाहर आ जाता है। वो प्लेन के पंखों में आ जाता है। मार्शल और मार्शल के साथी पैराशूट का सहारा लेकर प्लेन से कूद पड़ते हैं। ब्लू ज्वेल को अपनी पीठ पे लेकर ऊपर से कूद जाता है। नीचे आते ही ब्लू अब उड़ना सीख चुका था। ब्लू ज्वेल को लेकर लिंडा के पास आ जाता है। ट्यूलियो ज्वेल का पंख देखने लगता है। सीन चेंज होता है। ज्वेल अब ठीक हो चुकी है, वो उड़ने लगी है। ब्लू भी अब उसके साथ रहना चाहता है, जिसके कारण लिंडा उसे उसके साथ भेज देती है। लिंडा, ट्यूलियो और फर्नांडो रियो डिजनरी में रहने लगते हैं। ब्लू और ज्वेल उड़ते जा रहे थे। इसी दौरान ये स्टोरी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।